Hello students, in the previous video we have solved the questions of exercise 7.2 up to the question number 5, up to the question number 4. So let us start from the question number 5, where the question is find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by x-axis. तो सबसे पहली बात कि कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन सेगमेंट को अगर उसको एक्स एक्सिस डिवाइड करती है, ये एक्स एक्सिस होता है, तो खास बात ये होगा कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ये एक्स एक्सिस डिवाइड करती है किसी भी लाइन को, अगर इस लाइन को डिवाइड कर रही है तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट, पहले कोऑर्डिनेट को तो x ले लेंगे, y कोऑर्डिनेट को 0 लेंगे, क्योंकि अगर y का कोऑर्डिनेट 0 है तभी ये पॉइंट x एक्सिस पे है। ये खास बात है। इसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया है a का कोऑर्डिनेट है 1 and -5 और b का कोऑर्डिनेट है -4 and 5, -4 and 5, a और b हो गया। ओके, तो हमें बताना है कि किस दिया है कि फाइंड द रेशियो, रेशियो बताना है। रेशियो मीन्स m1 और m2 की वैल्यू। फॉर्मूला पता है हमको, वी नो द फॉर्मूला। ओके, तो लेट्स अस स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला। वी नो दैट, अच्छा देखो, एक्स सेक्शन रेशियो के फॉर्मूले से x की वैल्यू निकलती है और y की वैल्यू निकलती है, मतलब ये और ये दोनों पॉइंट निकलता है। क्योंकि यहाँ पे x का नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सिर्फ y कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, तो हम लोग इसी को लेंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट बाय सेक्शन रेशियो y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये y वाला लिया, x वाला नहीं लिया क्योंकि x की वैल्यू नहीं पता। y की जगह पर हम लिख सकते हैं 0, m1 में m1 क्योंकि m1 की वैल्यू नहीं है, x2 में ये देखिए हमारा हो गया ये x1 y1 और ये है हमारा x2 और y2। तो हमारा x1 है 1, हमको चाहिए, सॉरी यहाँ पे y है तो फॉर्मूला गलत हो गया, यहाँ पे आपको y2 लिखना चाहिए और ये y1 है। तो y2 और y1 को ही लेना है। पहले में y2 है तो 5 है और m2 इंटू y1 जो है वो माइनस का 5 है अपॉन m1 और m2 जिसकी वैल्यू नहीं है। फिर से देखिए, y वाले फॉर्मूले को लिया है, y2 की वैल्यू है 5 और y1 की है -5। कैलकुलेट करें, ये m1 और m2 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 हो जाएंगे, तो ये होगा 5m1 और -5m2। ट्रांसफर करें, एक तरफ m1 एक तरफ m2, तो 5m1 इक्वल टू 5m2। अब यहां से m1 और m2 की वैल्यू चाहिए हमको, तो 5/5, तो m1 रेशियो m2 1:1, 1 और 1 का रेशियो आ गया। एक पार्ट हमारा खत्म। इसमें हमने जो बोला था कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमारा रेशियो हो गया 1:1। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन ये है, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए हमको। एक कोऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, x कोऑर्डिनेट चाहिए। दो तरह से निकाल सकते हैं, हमको रेशियो पता है तो इस फॉर्मूले में डाल सकते हैं, और 1 और 1 रेशियो है तो मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर लेते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ये छोड़िए मिड पॉइंट फार्मूला, वो अपने आप सेट हो जाएगा। इसमें x वाली फॉर्मूला को ले लीजिए, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2।
इसमें वैल्यू को पुट कर दें। m1 के जगह पे हमको डालना है m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है हमारा -4, m2 का भी है 1 और x1 की वैल्यू है 1। m1 और m2 1 + 1, तो -4 + 1 अपॉन 2 -3/2। तो कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इक्वल टू -3/2 and 0। So this is the answer of the question number 5. Now the question number 6. Question number 6 ये है कि if 1, 2, 4y, x, 6, 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। तो ये कहा गया है कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है जब ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए हुए हैं। ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। पैरेललोग्राम आपको पता है कुछ इस तरह से होता है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो मिड पॉइंट होता है वो दोनों का सेम होता है। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other, therefore midpoint of AC equal midpoint of BD। कोऑर्डिनेट्स हमने नहीं लिखा, लिख लेते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर ये है 6, कोऑर्डिनेट है 1, 2 A का, पहले लिखते हैं। इसी ऑर्डर में लिखना है 4y to B का, C का हो जाएगा x 6 और D का 3 5। तो अब हमें इसको लेना है। हमने लिया कि जो इसका मिड पॉइंट होगा AC का और वो BD का जो मिड पॉइंट होगा दोनों सेम होगा। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट AC का निकालेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 + y1 + y2/2। तो हम लोग लेंगे पहले इसका, तो इसका होगा कितना, x वाले का लेना, तो x + 1/2। BD का भी x वाला कोऑर्डिनेट ले लें, तो 3 + 4/2। ये दोनों इक्वल होंगे। अब आप चाहें तो ये 2 और 2 क्रॉस कर दें, तो x + 1 = 7, x = 7 - 1, x = 6। इसी तरह से y का ले, तो 2 + 6/2 ये इक्वल होगा इसके y + 5/2। अब यहां से भी 2 कैंसिल कर सकते हो आप। अब ये हो गया 8, 2 + 6 8 = y + 5, तो 8 - 5 = y = 3। तो जो हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी वो मिल गया। Therefore x = 6 and y = 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। 7 देखते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। AB सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है कि A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, एक सर्कल है और इस सर्कल का AB डायमीटर है, ये O सेंटर ले लिया। अब क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। क्वेश्चन में है कि A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, AB डायमीटर है, सेंटर है 2 और -3 है, ये है पॉइंट
O 2 और -3 पॉइंट है O। और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है 1 और 4 है, B 1 एंड 4। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। इसको एक्स और वाई लीड कर लेते हैं। एक्स और वाई। ओके, मिड पॉइंट फार्मूला में होता है कि बाय मिड पॉइंट फार्मूला, अच्छा मिड पॉइंट फार्मूला इसलिए लगेगा क्योंकि ओ सेंटर है, तो ये दोनों साइड रेडियस है, रेडियस बोथ साइड के इक्वल होंगे, तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला तो मिड पॉइंट फार्मूले से हम जाएंगे और इससे सॉल्व करेंगे। तो उसमें हमने पढ़ा है कि x इक्वल टू x1 प्लस x2, ये था फार्मूला, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 हमारा x है, तो हम लोग लिखेंगे, अच्छा और x की वैल्यू, ये जो x है इसके जगह पे 2, तो 2 इक्वल टू x1 और x1 प्लस 1, x प्लस 1 बाई 2 ये होता है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 2 जा 4 इक्वल टू x प्लस 1, ओके, 4 माइनस 1 इक्वल टू x, 3 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 3। दूसरा y करेंगे, तो y1 प्लस y2 इक्वल टू -3, मतलब इस y के जगह पे -3 आएगा, तो -3 इक्वल टू y प्लस 4, ये y और ये 4 y कोऑर्डिनेट अपॉन 2, -6 इक्वल टू y प्लस 4, -6 माइनस 4 इक्वल टू y, दैट इज -10 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू -10। तो क्वेश्चन में था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, therefore coordinates of point A equal to 3 and -10। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ A and B are this and this, find the coordinate of P such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि AB एक लाइन सेगमेंट है, AB एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक कोई पॉइंट है P, ये A है और ये B है, एक कोई पॉइंट है P। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, A का कोऑर्डिनेट है -2 -2, B का कोऑर्डिनेट है 2 एंड -4, AP इक्वल टू दिया हुआ है 3/7 AB, ये ऐसा है, मतलब इसका और इसका रेशियो हमें पहले चाहिए। तो AP का रेशियो 3/7 है, PB का नहीं पता, चलिए PB का फाइंड करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप AP प्लस PB कर दो, इसको और इसको प्लस कर दो, तो पूरा AB लाइन बन जाता है, तो इक्वल में AB लिख सकते हैं और आगे सॉल्व करें। इसमें आपको AP की वैल्यू दिया हुआ है, वी नो दैट AP की जगह पे 3/7 AB डाल दिया प्लस PB इक्वल टू AB, जस्ट वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PB हियर। तो इस 3/7 AB को ट्रांसफर करें उस साइड, PB इक्वल टू AB माइनस 3/7 AB, कैलकुलेट करो, LCM 7 AB माइनस 3 AB, तो PB इक्वल टू 7 - 3 4 AB
अपॉन 7। तो 4/7 AB, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है। रेशियो में अगर डेनोमिनेटर सेम है तो उसको हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा रेशियो मिला AP रेशियो PB इक्वल टू 3/7। AP 3 ये और PB 4, सॉरी 3/4। तो AP और PB का रेशियो मिल गया। अब हमें इस P का कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए P का। तो सेक्शन फॉर्मूले में चले। अब हमारे पास सब कुछ है, देखिए हम नोट डाउन कर लें। पहले x1 इक्वल टू हमारे पास है -2, y1 में भी है -2, x2 है 2 और y2 है -4। m1 है हमारे पास 3 और m2 है 4। तो सेक्शन रेशियो के फॉर्मूला यूज करेंगे और हम सॉल्व कर लेंगे। तो बाई, अब इसके कोऑर्डिनेट को हमने ले लिया xy, तो बाई सेक्शन रेशियो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे x कोऑर्डिनेट निकलेगा, x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x इक्वल टू m1 की जगह पे 3 डालना है, x2 में 2 डालना है, m2 में 4 और x1 में -2 अपॉन 3 + 4। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, बट माइनस अपॉन 7 -2/7। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 8 - 6 is 2 and -7। y का भी निकालें कोऑर्डिनेट। m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। y का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। m1 की वैल्यू हमको पता है कि 3 है, y2 है हमारा -4, m2 है 4 और y1 है -2। 3 4 जा 12 माइनस का, 4 2 जा 8 माइनस का अपॉन 7। तो y इक्वल टू -20/7। कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू -2/7 -20/7। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 8।